तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आज फिर से ओआरवी का न्यू एपिसोड ला चुका हूँ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डोगजा जो है काफी ही हैरान हो गया होता है। वो सोच रहा होता है कि अरे जो दूसरे केविन से जरूर प्रोटैगनिस्ट आ रहा होगा। और डोगजा और जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि डोगजा जो है काफी हैरान हुआ रहता है। तभी सांघा जो होती है वो कहती है कि डोगजा इधर देखो। और वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। फिर देखते हैं जो कहता है अच्छा मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। हिमसुंग जो है वो डोगजा से कहता है कि अरे ये भी लगता है टूटा हुआ है। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये हिमसुंग जो है काफी ज्यादा स्किल बंदा है और मुझे जहाँ तक लगता है यही जो है वो खोल सकता है। हमें कैसे भी चांस लेना है इसे ओपन करने का। तभी डोगजा जो है वो सिस्टम में देखता है कि उसके पास 4700 कॉइन होते हैं। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि मैं शायद से अपना ये कॉइन जो है यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या पता कोई डेंजर चीज हमारा इंतजार कर रहा हो, जब मुझे जरूरत हो तब मैं इसे यूज ना कर पाऊँ। तभी डोगजा जो है हिमसू से कहता है हिमसू क्या तुम अपने स्किल को इस्तेमाल कर सकते हो। हिमसू सोचता है क्या। तभी डोगजा जो है वो देख रहा होता है सिस्टम से हिमसू को और उसमें दिखाया जाता है कि कैरेक्टर प्रोफाइल जो है एक्टिवेट हो चुकी है पर्सनल स्किल देखने के लिए। हिमसू जो है वो डोगजा से कहता है क्या मेरा स्किल, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और डोगजा जो है वो देख रहा होता है हिमसू के प्रोफाइल को। जो हिमसू का जो स्किल्स होता है मेनली जो कॉन्स्टेलेशन इसको कर रहा होता है वो मास्टर ऑफ स्टील है। और इसका पर्सनल एट्रीब्यूट जो है सोल्जर है। और इसका स्टिग्मा जो होता है ग्रेट माउंटेन पुश होता है। खैर आप इसको पूरा डिटेल में पॉज करके पढ़ सकते हैं। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है शुक्रिया, मैं जानता था कि इसका जो सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन है और एट्रीब्यूट उसी तरह सेम है जैसा नोबल में था। डोगजा जो है वो कह रहा होता है कि तुम अपने स्किल को चेक कर सकते हो जैसा कि तुमने उस विंडोज को देखा था कुछ देर पहले। तुम जैसा कि तुम आर्मी में थे तो कोई ऐसा स्किल होगा जो तुम अभी का भी यूज कर सकते हो। तो हिमसुक जो होता है वो डोगजा से कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई स्किल है लेकिन मैं उसे यूज कैसे करूँ मुझे नहीं पता। डोगजा उसे समझाते हुए कहता है कि तुम इमेजिन कर सकते हो अपने आप, तुम्हें इमेजिन बस करना है। और हिमसुक जो कहता है क्या यही करना है क्या। और हिमसुक जो है वो पूरा गुस्से में चिल्ला रहा होता है और अपनी पूरी ताकत लगा के दरवाजा को खोलने का ट्राई कर रहा होता है। और दरवाजा जो होता है वो खुल जाता है। तभी हिमसुक जो है डोगजा को देख के कहता है ये सही में काम कर दिया। और हमें सिस्टम दिखाया जाता है कि हिमसुक ली जो डोगजा की तरफ काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है हिमसुक से वो ज्यादा बढ़ गई होती है। हिमसुक के साथ जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ रही होती है। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि लगता है ये स्टिग्मा जो है ग्रेट माउंटेन पुश सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुका है। और वो सोचता है कि हिमसुक जो है वो कितना ही सिंपल आदमी है। और डोगजा जो है वो कह रहा होता है कि भागो, जो सबवे कनेक्टेड था 370 से वो तुरंत ही टूटने वाला है, जल्दी जल्दी भागो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि जैसा कि मेरी मेमोरीज याद है मुझे तो ये स्टील डोर जो था वो प्रॉब्लम नहीं था। और उसी वक्त डोगजा जो होता है वो थोड़ा हैरान हो गया होता है। फिर वो बोल रहा होता है मैं जानता था कि यही होगा मेरे साथ। तो हमें ये दिखाया जाता है कि डोगा भी जो है इनके सामने आ गया होता है और वो चिढ़ता हुआ कह रहा होता है सालो तुम्हें क्या हो गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहीं पे रहो। मैं इनके वजह से नया सिनेरियो प्रिपेयर नहीं कर पाया। और मैनेजर जो है वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है मैं जानता था कि हमें वहीं पे रहना चाहिए था। तभी डोगा भी जो है वो गुस्से में कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है अब, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। और तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो इंसानी कीड़े। तो हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि सेकंड सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और सेकंड सिनेरियो में एक सब सिनेरियो होता है जिसमें लिखा होता है इसके उसका डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो ई होता है। तो उसको क्लियर करने का कंडीशन था कि जो ब्रिज जो है वो कोलैप्स होने से पहले वहां पे उसे पार करना होगा। टाइम लिमिट जो होती है वो 20 मिनट की होती है और उसके रिवॉर्ड जो होते हैं 200 कॉइन होते हैं। पेनल्टी जो है इसका फेलियर का वो कुछ हमें दिखाया नहीं जाता है। डोगजा जो है वो ये सोचा मुझे पता था यही होने वाला है। तभी सांगा जो होती है वो डोगजा से कह रही होती है कि डोगजा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये कह रहा है कि ब्रिज जो है वो कोलैप्स होने वाला है लेकिन यहाँ पे तो ब्रिज अभी कोलैप्स नहीं हुआ है। तभी डोगजा जो है वो कह रहा होता है कि नहीं तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ से भागो। डोगजा जो है वो यही सोचा होता है कि मैं जानता हूँ कि सांगा जो है अभी सही बोल रही है, अभी ब्रिज को कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हम इस सिनेरियो को स्टार्ट होने से पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। और असल में मैं ये कहूँ कि ब्रिज जो है वो थोड़ी ही देर में कोलैप्स होने वाली है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि काफी ज्यादा इम्पॉसिबल होगा कि इस सिनेरियो को हम कैसे क्लियर कर पाए बिना कोई रूल्स को तोड़े हुए, वो लोग सभी भाग रहे होते हैं। तभी डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि शायद से हम लोग ये कर पाएंगे। और मैनेजर कुछ देख के हैरान हो गया होता है। वो बोलते हैं हाँ ये क्या है। उसके बाद हमें समुद्र से एक सी सर्पेंट दिखाया जाता है जो कि मैनेजर और डोगजा को देख रहा होता है। और डोगजा जो है वो यही कह रहा होता है अरे ये तो सी सर्पेंट है और या फिर ये एक सी कमांडर है जैसा कि इसके साइज पर अगर हम जाए तो। और वो जो सी सर्पेंट है वो चिल्लाने लगता है और वो लोग देख के यही कह रहा होता
हैं कि अरे ये तो ब्रिज के पास जा रहा है, लगता है ब्रिज ये कोलैप्स कर देगा। डोगजा जो है कह रहा होता है कि जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, हम लोग कैसे भी ये कर सकते हैं। डोगजा जो है यही सोच रहा होता है कि सी सरपेंट जो है वो किसी भी इनकारनेशन पे हमला नहीं करेगा। अगर मैं स्टोरी के हिसाब से देखूं तो ये जरूर इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। डोगजा जो है यही सोच रहा था बस हम लोग ये कर ही देंगे, बस थोड़ा सा और दूर इसी स्पीड से अगर हम चलते रहे तो ब्रिज के कोलैप्स होने से पहले ही हम पहुंच जाएंगे। और तभी डोकावी जो है हरामी सा शकल बनाते हुए कहता है इसमें क्या ही मजा है, ये तो काफी ज्यादा आसान हो गया ना। और डोगजा जो है डोकावी को देख के हैरान हो गया होता है और वो समझ गया होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और डोकावी जो है मुस्कुराते हुए कहता है क्या ही तुम लोग भाई कमीने हो, इसमें क्या ही मजा है कि तुम लोग सेफली अपने सिनेरियो को पार कर लोगे, नहीं मुझे इसमें कुछ छेड़खानी करनी होगी। तभी हमें सिस्टम दिखाया जाता है कि डिफिकल्टी जो है सिनेरियो का वो ई से डी हो गया होता है। और सिस्टम में हमें ये दिखाया जाता है कि जो इविल थॉट्स है जो कि मर चुके हैं वो वापस रिटर्न कर रहे होते हैं। और जितने भी वहाँ पे लोग जो होते हैं वो सबने में मारे होते हैं, वो अचानक से उठने लगते हैं, एक तरह से वो ज़ॉम्बीज बन गए होते हैं। सांगा देख के बोलती है क्या ज़ॉम्बीज? हिंसुक जो है वो बोलता है डोगजा, लेकिन डोगजा, सांगा और मैनेजर पूरी तरह से उन्हें ज़ॉम्बीज़ों ने घेर लिया होता है। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा था ओह मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ होगा। और तभी जो है सी सरपेंट ब्रिज पे आ गया होता है जिससे एक धमाका होता है और उसके बाद हमें कोई चिल्लाते हुए दिखाया जाता है तुम ठीक हो? और डोगजा जो है वो काफी उसकी हालत खराब हो गई होती है। और फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया होता है 2 पार्ट में। और सांगा जो है वो चिल्लाते हुए कहते हैं डोगजा क्या तुम ठीक हो? डोगजा जो है यही सोच रहा होता है ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि म्योंगो और सांगा जो है वो दोनों ही सर्वाइव कर पाएंगे। और डोगजा जो है वो हिंसुक और गिलियोंग को देखते हुए कहता है गिलियोंग और हिंसुक जो है वो सर्वाइव कर चुके हैं, वो लोग एक सेफ प्लेस पे हैं। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। कहा जाता है कि किसी को ब्लेसिंग मिली होती है कॉन्स्टलेशन से, और जो कॉन्स्टलेशन ब्लेसिंग जो होता है वो एक्टिवेट हो गया था, उसका नाम था ड्यूज माचिना। और एक ये ऐसा कॉन्स्टलेशन था ड्यूज एक्स माचिना था, कोई जो इवन पीपल है उन्हें ही वो क्रॉस करा पाता है ब्रिज को, जैसा कि नोवेल में दिखाया गया था। अभी सांगा जो होती है वो बोलती है डोगजा मेरे ब्रेन में दर्द हो रहा है। और डोगजा जो है यही सोच रहा होता है ड्यूज एक्स माचिना एक ऐसा पावर जो कि सिनेरियो में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी भी एंटर कर सकता है, उसे अपनी कीमत देनी होगी। लेकिन सांगा को ऐसा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कहाँ से मिला, तो सांगा ही को क्यों इतना सेव करना चाहता है। लेकिन ये इंटरेक्शन जो है ये काफी ज्यादा रेयर था नोबल में भी, आखिर ऐसा कौन सा है कॉन्स्टलेशन जो इसे सपोर्ट कर रहा है। और डोगजा जो है उसका कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। हमें सिस्टम ये दिखाता है इस कैरेक्टर का प्रोफाइल जो है एट्रीब्यूट्स वो आप नहीं देख सकते हैं। डोगजा ये देख के काफी हैरान हो गया होता है और वो यही सोच रहा होता है क्या मैं इसके प्रोफाइल्स और इसकी स्किल्स का क्यों नहीं देख सकता, या इसके पास कोई स्पेशल कॉन्स्टलेशन जो है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, और या फिर इसका कोई मेंटल बैरियर है जो इसे ये करने से रोक रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके पास कोई एक ऐसी स्किल हो। और सांगा जो होती है वो कहती है डोगजा तुम्हारे पीछे देखो। और डोगजा को कोई मुक्का मारने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन डोगजा उससे बचते हुए पीछे जा रहा होता है। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं लेकिन मुझे अपने दिमाग को शांत करना होगा, ये बकवास चीजों के बारे में मैं नहीं सोच सकता। टियर 9 ह्यूमनॉइड डेमन, एक बार नॉर्मल ह्यूमंस और ह्यूमनॉइड में डेमंस जो होते हैं वो अलग नहीं होते हैं किसी ज़ॉम्बीज से, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर उनका होस्ट जो होता है वो काफी पावरफुल हो। और उन सभी लोगों में से ये कमीना किम नामोन इसे ही हो रहा था यहाँ पे। डोगजा जो है वो ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट जो स्किल है वो एक्टिवेट कर दिया होता है उसने, और वो यही देख रहा होता है कि इस कैरेक्टर जो है उसमें कोई भी कॉन्शियसनेस प्रोसेस नहीं है, उसका जो ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट स्किल जो है वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है नाउन से बचते हुए कि डैमेज, लग रहा था कि ये शायद वर्क कर पाए और ऐसा नहीं है, अब लगता है हमें कैसे भी इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा इवन नंबर में जैसे भी। लेकिन यहाँ पे तो हम बस 3 ही है, मैं, सांगा और मैनेजर, हम में से किसी एक को यहाँ पे रहना होगा और मरना होगा। और डोगजा जो है वो पीछे सांगा को देखता है और कह रहा होता है कुछ। अभी हमें मैनेजर दिखाया जाता है जो कि सांगा को उठा लिया होता है, और डोगजा ये देख के काफी चिढ़ गया होता है। वो देखता है ये कमीना कहीं सोच तो नहीं रहा कि ये लेके चला जाएगा इवेंट पेयर बना के सांगा के साथ। और मैनेजर जो है वो देख रहा होता है ये कमीने को तो पता नहीं चल गया कि क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं। और तभी मैनेजर जो है वो तेजी में भागने लगता है और सांगा जो होती है वो डोगजा चिल्लाते रह गई होती है। इससे डोगजा का दिमाग काफी खराब हो गया होता है। वो सोचता है ये कमीना, इस कमीने ने मुझे पीछे छोड़ दिया, इसे तो मैं कभी मार दूंगा जान से। और सभी में सिस्टम दिखाता है जो कि कह रहा होता है कि जो कॉन्स्टलेशन है सिक्योरिटी प्लॉटर वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है डोगजा की बेवकूफी की वजह से। और डेमोनिक जज ऑफ फायर जो है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं सेल्फिशनेस की वजह से, जिसकी वजह से डोगजा को 100 कॉइंस गिफ्ट होते हैं। गद्दारी कर बे।
डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि अगर मैं मिस्टेक ना करूं तो ये जो स्टिग्मा जो है 1 लाख स्वीट फूड बिलोंग करता है कॉन्स्टलेशन लिंपिंग ट्रिक्स्टर से, और ये मैनेजर को मिला है, और ये जो है काफी मेंटल बैरियर बनाता है ये जो स्टिग्मा है इसका इनकारनेशन के साथ। और ये जो स्टिग्मा है वो स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है इनकारनेशन को उसके कॉन्स्टलेशन के थ्रू। और मैं जानता हूँ कि मिंगो के पास ऐसे कोई स्किल नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है यही रीजन है कि मैं सांगा और मिंगो को नहीं देख पाया उनके कैरेक्टर प्रोफाइल को। डोजा जो होता है वो ये सोचा कितना बेवकूफ हूँ मैं, इसका मतलब है ये लोग तो कैरेक्टर नहीं है जो कि उस नोवेल में आए हो, इसलिए लगता है मैं इनके स्किल्स को नहीं देख पा रहा जैसा कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। और किम नाउन जो है जो ज़ॉम्बी बन गया होता है वो चिल्ला रहा होता है, और जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो डोजा पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, और डोजा उनसे बचते हुए यही सोच रहा होता है, सोचो डोजा सोचो, मैं यहाँ पे अकेले ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ वैसे कोई ज़ॉम्बीज को भी उठा के लेके जाऊँ ब्रिज से पार होने के लिए, लेकिन नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काम नहीं करेगा। इस सिनेरियो को एंड होने से पहले बस 15 ही मिनट बचे हैं मेरे पास। और डोका भी जो है वो डोजा को देखते हुए कहता है, वाह तुम कितने ही ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो अभी लड़के, क्या कोई ऐसा कॉन्स्टलेशन नहीं है जो इस गरीब इनकारनेशन को विश कर पाए, ब्लेस कर पाए? ओह माय कोई नहीं है यहाँ पे ये कितना अनफॉर्चुनेट है। और डोजा जो है काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, डोजा ये कह रहा होता है कि मेरी बॉडी इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगी। डोजा जो यही सोच रहा होता है शायद मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, काश मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल होता तो ये इतना हार्ड नहीं होता। तभी जो होता है डोजा का स्किल जो होता है पर्सनल बुकमार्क वो एक्टिवेट हो गया होता है, और डोजा ये देख के हैरान होता है, बोलता है हाँ ये क्या है, और स्पीड में जो होता है वो बुकमार्क वो खुलने लगता है। और तभी हमें स्क्रीन दिखाया जाता है कि एक्टिवेट हो चुका है कैरेक्टर बुकमार्क, जिसमें अवेलेबल बुकमार्क थे वो 3 थे, और वो लोड हो रहा होता है। तभी हमें एक लिस्ट दिखाई जाती है बुकमार्क्स कैरेक्टर के बारे में। पहला जो होता है डिल्यूजन डेमन, किम नाउन अंडरस्टैंडिंग 25, स्टील ब्लेड हिंसगली अंडरस्टैंडिंग 35, और तीसरा स्लॉट जो होता है वो खाली होता है। और डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि नहीं मैंने 3000 एपिसोड्स इस नोवेल का पढ़ा है, नहीं मैं इन सारे स्किल्स के बारे में नहीं जानता। तभी नाउन जो है और जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, और डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है लेकिन अगर मैं इन स्किल को समझूं और मैं पता लगा लूं ये कैसे काम करेंगे तो शायद ये काम कर पाए। डोजा जो है वो कह रहा होता है एक्टिवेट बुकमार्क नंबर 1, और ये जो एक्टिवेशन जो होता है वो कुछ ही देर के लिए होगा क्योंकि इस स्किल का जो होता है वो काफी लो लेवल होता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन टाइम जो होता है वो 1 मिनट का होता है। और सिस्टम यही कह रहा होता है कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर के साथ वो काफी ही लो है, तो ये जो कैरेक्टर स्किल है वो कुछ ही देर तक एक्टिवेट रहेगी, और डोजा के अंदर वो पावर फ्लो करने लगती है। तभी डोजा जो है वो एक्टिवेट करते हुए कहता है ग्रिड मार्क अवेकनिंग लेवल 1, और वो चाकू लेने के बाद जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें स्पीड में मारते हुए जाता है। किम नाउन पे भी वो हमला करता है, तभी किम नाउन जो है वो कहता है नहीं मैं मारना नहीं चाहता, और डोजा उसे देख रहा होता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि किम नाउन के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। तभी जो बुकमार्क जो होता है वो डीएक्टिवेट हो गया होता है, और वो जो सब सिनेरियो था उसका टाइम लिमिट जो था वो 10 मिनट 11 सेकेंड का हो गया होता है। और डोजा जो है वो कहता है हाँ मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, सीरियसली क्या करूँ। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है, और उसके बाद डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है क्या वो इतना लेट हो गया, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो किसी भी मोमेंट में यहाँ पे आ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ गई होती है, एक पीछे से धमाका होता है, और जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो पीछे देख रहे होते हैं काफी हैरानी से। तभी वो बंदा जो होता है वो आ रहा होता है, और डोजा वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो थोड़ा एक्साइटेड भी होता है और कहता है हाँ वो आ गया। और वो जो बंदा होता है नोवेल का असली प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि डोजा की तरफ चलते हुए आ रहा होता है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसका पूरा दिमाग खराब होता है। अभी वो कहता है हरामजादा तू है कौन, और ये देख के डोजा की फट गई होती है। वो यही सोच रहा होता है क्या क्या गड़बड़ है, कहीं मुझे इस कमीने से तो लड़ना नहीं होगा, लेकिन मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने। तभी डोजा जो है वो अपने कैरेक्टर प्रोफाइल उस प्रोटैगनिस्ट पे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम जो है वो कहता है कि इस कैरेक्टर का जो प्रोफाइल है काफी ज्यादा हाई है, जिसके वजह से वो समरी देता है, और वो समरी में लिखा होता है नाम यूजिंग्युक एट्रीब्यूट रिग्रेशर, और बाकी का अदर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। और जो है यूजिंग्युक जो होता है वो डोजा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके गर्दन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से डोजा जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है और खांसने लगता है। तभी यूजिंग्युक जो है डोजा से कहता है तो क्या जिंदा बच गया है, और डोजा जो है यही सोच रहा होता है ये सर्वाइविंग एपोकलिप्स का मेन कैरेक्टर था, ये तो एक लाइव एग्जांपल है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यूजिंग्युक द रिग्रेशर, यही जो आदमी है वो इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, इसने बहुत यही जो है इस दुनिया का अपस्केल ऊपर या नीचे कर सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि युनसुग है और सांगा जो होते हैं बाहर देखने का ट्राई करते हैं, लेकिन बैरियर की
वजह से वो नहीं देख पाते हैं। उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू जुंगकुक जो है डोगजा का नाम पूछते हुए कह रहा होता है तेरा नाम क्या है, और डोगजा बोलता है क्या। फिर से यू जुंगकुक जो है वो पूछता है अपना नाम बता हरामजादे, और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है यार ये अपने ही में है भाई, ये क्यों ऐसा एक्टिंग करता है कि ये कहाँ का बहुत बड़ा प्रोटैगनिस्ट होगा। तभी डोगजा बताता है डोगजा किम है नाम मेरा, और यू जुंगकुक जो है वो सोचता है हाँ क्या कह रहा है तो तेरा ऐसा इतना घटिया नाम कैसा हो सकता है। तभी डोगजा कहता है हाँ तुम ये कह सकते हो, मैं ये बहुत बार सुन चुका हूँ। तभी यू जुंगकुक जो है डोगजा को एक पंच मारता है कस के, और डोगजा जो है उसकी बॉडी वो नहीं सह पाती है, वो कहता है डोगजा खांसने लगता है, और यू जुंगकुक जो है बोलता है हाँ तेरी बॉडी तो काफी सॉलिड है, अच्छा ऐसा लगता है कि तुझे पता चल गया कि कॉइन्स को कैसे यूज किया जाता है। और डोगजा कहता है हाँ मैंने एज्यूम किया था। फिर वो यही सोचता है कि डैम इट ये साला कितना स्ट्रांग है, अभी हमने एक ही मेन मिशन को क्लियर किया है और अब हमें एक सब सिनेरियो को क्लियर करना होगा। तभी यू जुंगकुक जो है डोगजा से कहता है अपने सांसों को थाम ले कमीने, बस मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब सही सही दे तू। और डोगजा जो है वो सोच रहा होता है हाँ मेरी किस्मत कितनी खराब है, ये कमीना को यहीं पे होना चाहिए था क्या, और मैं जानता था ये मेरे साथ जरूर होने वाला है, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर में ये जुंगकुक जो है काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो गया था। नोवेल में देखा जाए तो 3 बार ये रिग्रेशन कर चुका है, जिसकी वजह से इसका दिमाग काफी खराब हो गया है, ये अपनी ह्यूमैनिटी को भूल गया है। ये जो जुंगकुक है वो कुछ भी करने से पहले सोचेगा नहीं, जो इसको चाहिए वो लेके रहेगा। तभी डोगजा जो है बोलता है हाँ क्या मैं करूँ। डोगजा जो बोलता है कि क्या करूँ, फिर उससे यू जुंगकुक से बोलता है ओए तू मेरे सामने रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकता क्या। और यू जुंगकुक एक और मुक्का कसता है और बोलता है क्या क्या कहा तूने, और फिर से एक पंच मारता है, लेकिन इस पंच को डोगजा जो है बहुत मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है। ये देख के यू जुंगकुक जो है काफी हैरान हो गया होता है। फिर डोगजा कहता है मुझे माफ करना लेकिन तुम मुझसे छोटे हो प्रोग्रामर मिस्टर यू जुंगकुक, इसलिए यहाँ पर शांत होना चाहिए तुम्हें। और इस पे यू जुंगकुक जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि डोगजा उसके बारे में ये सब कैसे जानता है। और इसके बारे में डोगजा से वो पूछता है, जिस पर डोगजा बताता है कि वो पहले एक गेम कंपनी में काम करता था जहाँ पर यू जुंगकुक जो है काफी ज्यादा फेमस था। और ये जो गेम कंपनी में काम करने वाली बात होती है वो डोगजा झूठ कह रहा होता है, और डोगजा कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा काफी ज्यादा फैन था, लेकिन ये जो फैन वाली बात होती है वो झूठ नहीं होती है, क्योंकि नोबल पढ़ते वक्त डोगजा ने उसे पसंद किया, नफरत किया, गुस्सा और उसके मुश्किल हालात पर उसको चीयर कर रहा था वो, और 3000 चैप्टर तक उसके साथ उसके जर्नी को देखा। तभी जुंगकुक जो है वो लाई डिटेक्शन से देखने के बाद उसे सब सच दिखाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। लेकिन वो डोगजा से पूछता है कि वो सब में कैसे सरवाइव किया, और ये सुनने के बाद डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे सब सच भी बता दिया तो मैं जानता हूँ ये कैसा बंदा है, ये फिर भी मुझे जान से मार डालेगा। तभी डोगजा को सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है इस कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा रहती है और डोगजा इस कैरेक्टर पर एक एक्सक्लूसिव स्किल को यूज कर सकता है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जिससे डोगजा जो है अचानक से ये जुंगकुक के जितने भी थॉट्स होते हैं उनको सुन पा रहा होता है, और जुंगकुक जो है वो यही सोच रहा था कि सब में सिर्फ ह्योनसुक और किम नामुन जो है वही जिंदा बचना चाहिए था, पर किम नामुन मर गया और बाकी सब जिंदा बच गए, वो लोग जिंदा कैसे बचे। और जुंगकुक सोचता है कि डोगजा काम और खतरनाक दोनों टाइप का बंदा लगता है, या मुझे इसे मारना चाहिए, इसे मारना ही सही होगा। तभी डोगजा उसे बताता है कि वो लोग सबवे में इंसेक्ट्स को मारकर इस सिनेरियो को पार कर पाए हैं, और वो बताता है कि वो काफी लकी था क्योंकि धमाके की वजह से वो एक बच्चे से मिल पाया जिसके पास इंसेक्ट बकेट था। और धमाके का नाम सुनकर जुंगकुक जो है उसे यही लग रहा होता है कि उसने इस बार कुछ ज्यादा ही धमाके कर दिए, जिसके वजह से शायद से फ्यूचर जो है चेंज हो गया है। लेकिन उसे एक बात सस्पिशियस लग रही थी कि डोगजा जैसा बंदा बिगिनर होने के बावजूद इतना शांत क्यों था और उसे इतने चीजों के बारे में कैसे पता था। तभी जुंगकुक को डोगजा पे शक हो जाता है कि हो ना हो कि नामुन को इसी ने मारा होगा। तभी डोगजा जो है वो हंसते हुए कहता है अगर तेरी बातें खत्म हो गई हो मुझसे क्वेश्चन पूछते तो क्या तू मुझे जाने देगा। चल हम लोग गुस्सू स्टेशन में एक साथ चलते हैं क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। और यू जुंगकुक जो होता है इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी चीजें परफेक्टली क्यों हो रही है, बता सकता है क्या तू मुझे। और यू जुंगकुक जो है डोगजा का गला ज्यादा कस के दबाने लगता है और डोगजा बोलता है हाँ यही होगा, मुझे पता था। तभी यू जुंगकुक जो होता है वो डोगजा पे अपने एक स्किल को यूज करने लगता है और डोगजा यही सोचा ये जुंगकुक की एसएस ग्रेड स्किल है द आई ऑफ द सेज। और ये आई ऑफ द सेज जो है एक ऐसी स्किल है जिसमें किसी तुम एट्रीब्यूट के साथ साथ उसके हिडन इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हो। ये एक हाईएस्ट ग्रेड डिटेक्शन स्किल है। लेकिन डोगजा यही सोच रहा होता है कि आखिर इसकी ये हालात कैसे हो गई जो ये मुझ पे ये स्किल यूज कर रहा है। नहीं ये शायद सही होगा इसके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरे स्किल्स और एट्रीब्यूट्स क्या है। अगर शायद यू जुंगकुक को भी पता चल जाए कि वो क्या है स्किल तो शायद मुझे भी पता चलेंगे आखिर क्या है। तभी हमें स्किल दिखाया जाता है जो कि 4th वाला एक्टिवेट हो गया
गया होता है और जो फोर्थ वाली स्किल है वो द आई ऑफ सेज स्किल को रोक रही होती है और यूजुंगू को काफी ज्यादा झटका लगता है और यूजुंगू सोचता है क्या, और डोजा को गुस्से में देख रहा होता है, कमीने आखिर तू है कौन। तभी हमें सब सिनेरियो का टाइमिंग जो दिखाता है वो बच गया होता है 2 मिनट 14 सेकेंड। तभी डोजा जो है वो सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या मेरे पास कोई एक ऐसी स्किल है जो कि आई ऑफ सेज को रोक पा रही है। पहला ये बुक मार्क की स्किल और ये एक फोर्थ वाली स्किल, ये क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है। और मुझे जहां तक लग रहा है यूजुंगू का जो है दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और यूजुंगू जो है वो यही सोच रहा होता है कि मुझे इसे कैसे भी अभी यहाँ पर मार देना चाहिए। और डोजा जो है वो बोलता है ओए जिंगू रुक जा, ये क्या कर रहा है तू। डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि डैम इट, मैंने इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों कर दी हैं, अब ये बंदा मुझ पे कैसे भी भरोसा नहीं करेगा, मुझे अपने प्लान को चेंज करना चाहिए। तभी डोजा जो है जुनू से कहता है मैं जानता हूँ तुझे एक सच्चा साथी चाहिए, तू जो सिनेरियो 46 है वो अपने अकेले दम पे क्लियर नहीं कर सकता, क्या मैंने सही कहा ना। यू जुंगू जो है डोजा से कहता है क्या तो क्या कह रहा है, क्या तू भी एक रिग्रेशर है क्या। और डोजा जो है वो यही कहता है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे कौन हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। गुस्से में डोजा की तरफ देख रहा होता है और यही सोच रहा था क्या ये रिग्रेशन नहीं है तो कैसे ये मेरे बारे में जानता है, तो इसका मतलब है कहीं ये। डोजा जो है वो कहता है जिंगू हाँ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ लेकिन तुम नहीं देख सकते हो। और यूजुंगू जो है वो लाइट डिटेक्शन स्किल को इस्तेमाल करता है और वो सिस्टम जो है यूजुंगू कहता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा और यूजुंगू जो है शॉक हो जाता है और यही सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एक दूसरा प्रॉफिट है आना क्रॉफ्ट के अलावा जो कि कोरिया में एग्जिस्ट करती है। और तब हमें दिखाया जाता है जो प्रॉफिट है एक ऐसी एट्रीब्यूट होती है उस नोवेल में जिससे कैरेक्टर जो है कुछ फ्यूचर के झलकों को देख सकता है और एक ये ऐसी एट्रीब्यूट है जो कि डिटेक्शन स्किल को न्यूट्रलाइज करती है। और इस नॉलेज के हिसाब से यूजुंगू जो है वो यही सोच रहा होता है कि उसके हिसाब से एक ही होना चाहिए था प्रॉफिट कोरिया में, लेकिन ये दूसरा कहाँ से आ गया। और तभी डोजा से कहता है क्या ऐसा है क्या कि तू फ्यूचर के साइड को देख सकता है, ऐसा ही है ना, तो तुझे पता होगा कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। डोजा कहता है हाँ। और डोजा जो है वो कहता है जिंगू मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, तुम भी जानते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसा ही है ना, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास जो फ्यूचर की नॉलेज है वो काफी ज्यादा इनकम्प्लीट है। और डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है रिग्रेसर जो है वो मरने के बाद बार बार अपने उसी लाइफ को जीते हैं ताकि वो उसे सही कर पाए, लेकिन उनके फ्यूचर जो है वो चेंज हो जाते हैं जब उनके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उनके कुछ हरकतों की वजह से हर बार जो है फ्यूचर चेंज होती है। तो जितने भी रिग्रेसर है वो फ्यूचर में पहुंचते हैं लेकिन वो वही चीज रिपीट करते हैं जो कि उन्होंने पास्ट में किया था। वो चिल्ला के कहता है कि तू मुझे अपना कंपेनियन बना ले और मैं अपनी इस कंप्लीट फ्यूचर के नॉलेज से तेरा हेल्प करूंगा। और डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है जिंगू जैसा बंदा काफी ज्यादा प्रॉफिट को ढूंढ रहा होगा कंपेनियन के तौर पे और मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं प्रॉफिट ही हूँ, कि मैं इकलौता हूँ जो इस पूरी स्टोरी के बारे में जानता हूँ। और जिंगू जो है वो डोजा के बारे में यही सोच रहा होता है अच्छा ये अगर प्रॉफिट होता है तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन ये सिनेरियो 46 के लिए भी नहीं बल्कि पूरे के पूरे फाइटिंग के दौरान जो कि ज़ारा सुत्रा के साथ होगा, लेकिन क्या मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ। तभी हमें सिस्टम दिखाता है कि 50 सेकंड जो है बच गए होते हैं सिनेरियो के खत्म होने में और जिंगू जो है वो कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, चल मैं तुझे अपना कंपेनियन बनाऊंगा। डोजा थोड़ा हैरान होता है और यू जिंगू जो है उसको कॉलर से पकड़ते हुए लेके घसीटता हुआ जा रहा होता है और डोजा जो है वो यही कह रहा होता है क्या तू मुझे छोड़ेगा नहीं, और फिर जिंगू जो है वो रुक जाता है। और डोजा जो यही सोच रहा था क्या मेरा स्किल डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन चलो कैसे भी मैंने इसे आखिर कन्विंस कर ही लिया, अब मैं इस ब्रिज को आराम से क्रॉस कर पाऊंगा। तभी यूजुंगू जो है वो रुक जाता है और डोजा से कहता है एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुझसे पूछूंगा, तो मुझे ये बता कि अगर तू प्रॉफिट है तो तुझे अपने फ्यूचर के बारे में पता है कि तेरे साथ क्या हो सकता है। और ये देख के डोजा की सिट्टी गुल हो गई होती है और डोजा जो है वो यही सोच रहा था क्या अरे अरे मुझे कुछ बुरा फील आ रहा है, कहीं ये कुछ करने वाला है तो नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है नीचे से सरपंच जो है वो आ रहा होता है जो कि पूरा अपना मुंह खोला हुआ रहता है और उसी के सामने डोजा को लटकाते हुए कहता है कि बता ना क्या सोच रहा है तू, क्या तू बता सकता है कि मैं तुझे यहाँ से छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा। और डोजा जो है वो सोच रहा है ये कमीना ये कितना साइको है, मैं जितना जानता हूँ इसे उतना कोई नहीं जानेगा, अगर ये सही में वही कमीना है जो कि मैंने चैप्टर में रीड किया है तो ये जरूर। उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोजा जो है वो कहता है कि ओए सुन मैं तुझे कुछ चीजें को बता दूं, और ये जुंगुक जो है वो सोचता है क्या क्या बोल रहा है तू। और डोजा जो है वो गुस्से में कहता है एक बात मेरी ध्यान से सुन, मैं ना ही तेरा चेला हूँ ना ही कुछ और, तू मुझे इक्वली ट्रीट करेगा, समझ में आया तुझे, तभी मैं तेरे साथ कोऑपरेट करूंगा, तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। और ये जुंगुक जो है वो कहता है अच्छा तो तेरा ये जवाब है। तभी डोजा बोलता है कि सुन हरामजादा तू मुझे छोड़ दे तो तेरा ही इसमें नुकसान है, तुझे जो करना है कर ले। और
और यू जुंगुक जो है वो डोजा को छोड़ देता है, जिससे डोजा जो है वो गिरने लगता है। और यू जुंगुक जो है मुस्कुरा के कहता है, क्या बात है लड़के, मुझे तुझ पे भरोसा है, अगर तू सही में प्रॉफिट है तो। और डोजा जो है वो उसका रिएक्शन होता है, हाँ ये क्या सोच रहा है, लेकिन मैं शायद से मरने वाला हूँ क्या। और वो वही बोलता है, ये बहुत ही बड़ा कमीना है यू जुंगुक। उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम हमें दिखाता है जो कि कह रहा होता है तुमने सिनेरियो को फेल कर दिया है। और डोजा जो है सरपेंट के पेट के अंदर गिरते हुए जा रहा होता है और वो यही कह रहा होता है, कितने यहाँ पे मेरे सांस को लेने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं ऐसा मर नहीं सकता, मैं यहाँ पे बेहोश बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके बाद हमें डोजा दिखाता है सरपेंट के पेट के अंदर बहुत सारे लिक्विड होते हैं, तो उससे बाहर निकलते हुए डोजा आ रहा होता है और चिल्ला के कहता है, कितना दिमाग मेरा खराब हो रहा है, ऐसा लगता है मैं इसके डाइजेस्टिव ऑर्गन के आसपास हूँ। तभी जो है डोजा अपने फोन के टॉर्च को ऑन करता है और देखता है कि क्या ही सीन है, और उसके पेट के अंदर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज, लोग और कार वगैरह बहुत सारी चीजें होते हैं। और डोजा बोलता है, हाँ कितना ये बढ़िया नजारा है, नहीं है मेरी किस्मत। और डोजा जो है वो आगे बढ़ रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि कितना मुझे कमीना साइकोपाथ कंपेनियन मिला है, क्या ही मैं करूँ, क्या ये किसी टेस्ट की तरह है, क्या वो चाहता है कि मैं अपने वर्थ को प्रूव करूँ उसके कंपेनियन बनने के लिए। शायद से मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या चाहता है मुझसे, जैसा कि उसने कोई ट्रू कंपेनियन नहीं बनाया है क्योंकि वो अपने फर्स्ट राउंड में फेल हो गया था, और वो रिग्रेसर है, वो पावरफुल है, और जो लोग हैं उसे सेवियर की तरह देखते हैं, जिसके वजह से वो एक लोन वुल्फ बन चुका है। उसके लिए जितने भी लोग हैं, इंसान है, वो या तो उसके दोस्त है या फिर उसके दुश्मन। तो ये बिल्कुल एक टेस्ट ही की तरह होगा। वो चाहता है कि मैं प्रूव करूं अपने आप को कि मैं भी उसके इक्वल में ट्रीट किया जा सकता हूं। और डोजा कहता है कि अरे मैसेज लॉक को ऑन करो। तभी सिस्टम दिखाता है तुम सिनेरियो में फेल हो गए हो, और प्रोसेस कर रहा होता है उसके चेक पॉइंट को, और उसके जो 100 कॉइन्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। जो कॉन्स्टेलेशन होता है प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, वो एग्री कर रहा होता है डोजा के बातों से और उसे 100 कॉइन गिफ्ट करता है। और जो कॉन्स्टेलेशन डेमोनिक जज ऑफ फायर जो है वो थोड़ा सोच रहा होता है उसके डिसीजन पे, और वो भी 100 कॉइन्स गिफ्ट करता है। और जो सीक्रेटिव प्लॉटर जो होता है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है डोजा की इस हरकत की वजह से। डोजा कुछ सोच रहा होता है, तभी डोजा को कुछ महसूस होता है कि जो सरपेंट है वो फाइनली मूव करना स्टार्ट कर दिया होता है। और वो यही सोच रहा होता है, अगर मैं सोचूं उस नोबल के हिसाब से तो ये जो सरपेंट का पेट है वो बहुत ही ज्यादा एसिड को छोड़ता है, और ये 3 मिनट में पूरे जितने भी हैं सबको पिला देगा। इसका मतलब है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी पीछे से लाइट चमकता है और उधर से डोगा भी जो है वो हंसते हंसते आता है, हा 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 हा, क्या मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और डोगा बोलता है, हाँ ये डोगा भी। और डोगा भी बोलता है, हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन एक मिनट, तुम तो हैरान नहीं लग रहे हो तुम्हारी सिचुएशन पे। और डोगा जो है वो डोगा भी से कहता है, अबे चुप, मैं तेरा ही वेट कर रहा था यहाँ पे। और डोगा भी हैरान होता है, क्या बोल रहा है ये। और डोगा जो है वो यही सोच रहा होता है कि तू रुक जुंगुक, मैं तुझे दिखाता हूँ कि टीम डोगा कौन है, और ना ही मैं यहाँ से निकल के दिखाऊंगा, बल्कि मैं तेरी बराबरी की पावर को हासिल करके दिखाऊंगा। तेरे पास कोई चॉइस नहीं है मुझे एक्सेप्ट करने का अपने कंपेनियन के रूप में। और डोगा भी जो है वो कह रहा होता है, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। डोगा कहता है, हाँ तुम्हें कॉइन्स चाहिए ना जो कि मुझसे लेना है तुम्हें। और डोगा भी जो बोलता है, हाँ कॉइन्स। और डोगा कहता है, हाँ जहाँ तक फेल हो गया हूँ इस सिनेरियो में, तो तुम मुझसे पेनल्टी के रूप में कॉइन्स लेने आए होगे। डोगा भी जो है वो ये कहता है, क्या कॉइन्स, तुम्हारी जिंदगी नहीं, क्या कह रहे हो तुम। तभी डोगजा जो है वो कहता है, अगर तुम मेरे लाइफ को लेना चाहते हो तो वो जो पेनल्टी और फेलियर जो है उसके लिए डेथ मिलेगी, ये तो नहीं लिखा था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो इसका कुछ मतलब बन नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। तभी डोगा भी जो है वो हंसने लगता है, बोलता है, हाँ था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है यहाँ पे, मैं तुझसे इम्प्रेस हूँ कि तू इस चेस कंक्लूजन पे पहुंच पाया, और इतने छोटे से क्लू के वजह से। इसीलिए ना अब मुझे पता चला कि तेरे पे कॉन्स्टेलेशन इतने आंखें क्यों गड़ाए रखे हैं। जैसा कि तूने कहा तू सब सिनेरियो को फेल कर गया है, तो उसे कैसा भी बाहर निकल सकता है अपने कॉइन्स को यूज करके, लेकिन जो प्राइस होगा इसका 5100 कॉइन्स होगा, जिसके वजह से तू अपने गर्दन को बचा पाएगा। और डोगजा थोड़ा सा चिढ़ गया होता है, फिर वो यही सोचा होता है, ये सही में ये साला मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए ही आया है। और डोगजा जो है वो बोलता है, अबे ये भाई प्लीज मत करना यार, इतना क्यों महंगा। और डोगा भी जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है, अबे चुपचाप मर जाओ बे, अगर तुम्हारे पास
पास नहीं है तो जितने सेमलेस हो तुम, मैं तुम पे तो एक फेवर ही दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे नहीं कर पाते हो तो तुम इसे क्यूट कर सकते हो और मर जाओ। तभी डोगजा जो है बोलता है कि ठीक है तू मुझे मार ही दे। और डोका भी बोलता है क्या क्या बोला तुमने? और डोकचा बोलता है कि हाँ तूने सही सुना, अरे भाई तू मुझे मार दे। और डोका भी बोलता है क्या सही में? अबे मजाक तो नहीं कर रहा है ना, तू मरना चाहता है क्या? और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है ये मेरे पे कोई उंगली नहीं उठाएगा क्योंकि ना मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्राउड जो है वो इकट्ठा कर लिए हैं और ये मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकता है। और डोगजा जो है वो मुस्कुरा रहा होता है। अभी जो सिचुएशन है, जितने भी कॉन्स्टलेशन है वो मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो इस डोकाबी के चैनल से चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा लॉस होगा। और डोकाबी जो है वो थोड़ा सा चिढ़ के मुस्कुराता है, बोलता है हाँ तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, आखिर तू करना क्या चाहता है यहाँ पर? और डोगजा जो है उसके नाम से कहता है लो ग्रेट डोकाबी बियोंग, तेरा करियर है ना स्ट्रीमर बनना। और बियोंग जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है हाँ क्या क्या साले तुझे मेरा नाम पता है? और डोगजा कहता है कि नहीं मैंने एज्यूम किया था कॉन्स्टलेशन को, लेकिन हमको ज्यादा ही लेट तो नहीं ना करा रहे। और डोकाबी जो है वो बोलता है कि आखिर तू है कौन? एक छोटा सा इंसानी कीड़ा, लेकिन उसे इस सब चीजों के बारे में इतना कैसा पता है? तब हमें सिस्टम दिखाता है जो कि कुछ कॉन्स्टलेशन जो है वो शक कर रहे होते हैं इस पे, इसकी आइडेंटिटी को लेकर। सिक्योरिटी प्लॉटर जो होता है उसके प्लान को थोड़ा थोड़ा समझ गया होता है। तभी डोगजा कहता है डोकाबी से सुन सुन मेरी बात ध्यान से सुन, क्यों ना थोड़ी देर के लिए अपने चैनल को तू बंद कर दे और उसके बाद हम बातें करें। और डोकाबी जो है वो यही करता है और उससे कहता है चल बोल तुझे क्या कहना है और मुझे ये बता कि तू कैसे स्टार स्ट्रीम के बारे में जानता है जबकि तू एक इंसान है। और ये जो स्टार स्ट्रीम सिस्टम होता है वो एक स्ट्रीमिंग की तरह होता है जहाँ पे ये पूरे स्ट्रीमिंग जो है पूरे गैलेक्सी में दिखाया जाता है और इसके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कॉन्स्टलेशन होते हैं जो कि अलग अलग बहुत ही ज्यादा दूर दूर गैलेक्सी से होते हैं। और जो एक्टर्स होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। और डोकाबी जैसे लोगों को स्ट्रीमर्स कहा जाता है जो कि स्टोरी टेलर होते हैं और कॉन्स्टलेशन और ह्यूमंस को दोनों आपस में कनेक्ट कराते हैं। उसके बाद डोगजा जो है वो कह रहा होता है कि ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी क्या इम्पोर्टेंट है पता है तुझे? और डोकाबी कहता है क्या क्या बोल। तो तभी डोगजा जो है वो बोलता है बियोंग तू नहीं चाहता कि तू डोकाबी किंग बन जाए? और बियोंग जो होता है वो बोलता है क्या क्या कहना चाहता है तू? तभी डोगजा जो है वो कहता है क्या तू नहीं चाहता कि तू डोगाक और गिल्डाल से आगे बढ़ जाए और बन जाए बेस्ट स्ट्रीमर जो कि आज तक ले हुआ ना हो? और तभी डोगजा जो है अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है डोकाबी बियोंग मैं तेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की सोच रहा हूँ, क्या तू मेरा साथ देगा इसमें? और तभी बियोंग जो है वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है और हैली पुलाव पकाने लगता है। वो यही सोचता है कि डोकाबी किंग। और डोगजा जो है वो डोकाबी से कहता है कि बियोंग प्लीज मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ले और मैं तुझे बनाऊंगा डोकाबी किंग। और तभी डोकाबी जो है वो हंसने लगता है, बोलता है हा कितना पागल है तू, अरे अरे कितना ही तू क्रेजी आदमी है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तभी डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है स्पॉन्सर सिलेक्शन हो रहा था तभी मैंने इस सब सिनेरियो के बारे में सोचा था, इसलिए मैंने किसी भी कॉन्स्टलेशन को चूज नहीं किया। तभी डोकाबी जो है वो बताता है मुझे नहीं पता कि तू इस स्टार स्ट्रीम के बारे में कैसे जानता है, लेकिन मैं तेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक डोकाबी हूँ ना कि एक कॉन्स्टलेशन। तो मैं तो बिल्कुल भी तेरे इस कॉन्स्टलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा एक कॉन्स्टलेशन बन के। तभी डोगजा जो है वो कहता है नहीं तू समझ नहीं रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरा स्पॉन्सर बन जाए। डोकाबी कहता है क्या? और डोकाबी जो है वो काफी ज्यादा क्यूट सा शकल बना के बोलता है क्या मेरा चैनल? और यार ये काफी ज्यादा क्यूट है भाई, इतना खतरनाक होने के बावजूद क्या ये मुझे ही लग रहा है? डोगजा जो है उसे कहता है कि देख मैं तेरे लिए ये सब चीजों को सिंपल वे में रखता हूँ ताकि तू समझ पाए, मैं तेरे चैनल के साथ और उससे एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। तभी बियोंग जो है वो कहता है क्या तू ये तो नहीं कह रहा कि तू मेरे साथ एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है? तभी डोगजा कहता है हाँ बिल्कुल। हमें स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कॉन्स्टलेशन और डोकाबीज के बीच में होता है और ये जो है वो कॉइन शेयर करके कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो डोगजा होता है वो बिल्कुल स्टार कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कह रहा होता है। ये एक ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कॉन्स्टलेशन और डोकाबीज के बीच में होता था, जहाँ पे कॉन्स्टलेशन जो है अपने इनकारनेशन को स्पॉन्सर करते थे और डोकाबीज को कुछ कमीशन मिलता था उसका। इसलिए डोगजा जैसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था और वो एक तरह से इलीगल भी था। और ये सब सुनकर बियोंग जो है डोगजा से कहता है मुझे नहीं पता तो ये सब के बारे में कैसे जानता है, लेकिन एक बात तू ध्यान से सुन ले, अगर तेरी ऐसी हरकत हुई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन डोगजा जो है वो बियोंग से कहता है कि देख मैंने
कोई भी कॉन्स्टलेशन को अपने स्पॉन्सर नहीं चूज किया, तुझे कुछ अलग नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो तू जानता है कि मतलब इसमें हमें कोई नुकसान नहीं, इससे तेरा ही फायदा होगा। और डोगजा बताता है आखिर क्यों ही जितने भी कॉन्स्टलेशन है वो बियोंग को देख रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टलेशन ऑडियंस जो होते हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड है। जो पहले टाइप है जो कि सिर्फ और सिर्फ देखती है, और जो दूसरे होते हैं वो चैनल टू चैनल जाकर अपने इनकार्नेशन को ढूंढते हैं ताकि वो स्पॉन्सर कर पाए। इसलिए बियोंग जैसे छोटे ग्रेड वाले डोकाबीज को दोनों टाइप के ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होगा और कुछ ऐसा स्टोरी दिखाना होगा जिसे देखने में ज्यादा मजा आए। और डोगजा ये भी कहता है कि इसके लिए उसके पास कोई एक अलग ही टाइप का इनकार्नेशन हो जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और वो कुछ ज्यादा इंटरटेन कर पाए। डोगजा जो है वो अपनी ही बात कर रहा है। और डोगजा ये भी बताता है कि उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि इसके पास तो कोई स्पॉन्सर है ही नहीं, वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगेंगे जिसकी वजह से बियोंग को भी फायदा होगा। और ये सब बताते हुए डोगजा जो है वो कह रहा होता है कि सुन, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, जितने भी ऑडियंस तेरे होंगे कॉन्स्टलेशन होती उनका दिमाग खराब हो गया होगा क्योंकि बहुत देर से तूने बंद किया है स्ट्रीम को। और डोगजा जो है अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुझे और इसके बारे में बताता हूँ। तभी बियोंग जो है उसको काटते हुए कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब तक ये सिनेरियो खत्म नहीं हो जाता। वो डोगजा से कॉइन्स मांग रहा होता है। तभी डोगजा जो है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी तक वो सिनेरियो में फेल नहीं हुआ, और वो कहता है अभी तक इस सिनेरियो को फुलफिल कर दिया हूँ। और डोगजा जो है बियोंग से कहता है कि बियोंग चैनल ऑन कर लो तो, क्योंकि एक चीज जो है वो तुरंत ही होने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक हिडन सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसमें सी सरपेंट को मारकर बाहर निकलना रहता है। यहाँ पे जो टाइम लिमिट होती है वो 10 मिनट रहती है। और बियोंग जो है अपने फिर से स्ट्रीम को स्टार्ट करते हुए लोगों से माफी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, शायद से कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से चैनल जो है वो बंद हो गया था। और उसके बाद का हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोगजा जो है वो स्टार स्ट्रीम जो कैश स्टोर है वो बियोंग से कह के ओपन कराया होता है और उसमें ही देख रहा होता है। और ये जो एक ऐसा टाइप का था जिससे कॉइन देके तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें को खरीद सकते। और तभी जो है डोगजा एंशिएंट ड्रैगन प्रोडक्ट के बारे में सर्च करती है और ये सुन के बियोंग की फट गई होती है। वो सोच रहा होता है कि अरे इसको ये सब के बारे में कैसे पता। उसके बाद वो हमें आइटम दिखाया जाता है और उसके काफी ज्यादा डिटेल है। खैर मुझे नहीं पढ़ने का मन है, आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोगजा जो है कुछ आइटम्स को खरीद लिया होता है और बियोंग जो है काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि इसको इतने सब चीजों के बारे में कैसे पता। और जो बाकी के कॉन्स्टलेशन जो थे वो डोगजा में इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि ये आखिर करने वाला क्या है। जितने भी कॉन्स्टलेशन है वो ही डोगजा की तरफ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उसके डेडिकेशन के वजह। उसके बाद बियोंग जो है वो चैनल को बंद करके डोगजा से कह रहा होता है कि अगर वो इस सिनेरियो को पार कर लेता है तो वो दोनों स्टार स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और उसके बाद चला जाता है बियोंग। उसके बाद जो है वो अपने चैनल को ओपन कर देता है जिससे ये सिनेरियो देख पाए जितने भी कॉन्स्टलेशन है वो। और डोगजा के पास जितने भी हथियार होते हैं उनका यूज करते हुए वो जो सी सरपेंट जो था उसके पेट के अंदर एसिड का यूज करते हुए होल कर देता। और तभी जो है सी सरपेंट का पेट के अंदर का एसिड जो है वो ऊपर आने लगता। और डोगजा जो है उसका यही प्लान था कि ऊपर आने से पहले जितना भी वो जो भी कर सकता है वो करेगा जिंदा रहने के लिए। तो वो अपना पूरा ट्राई करता है कि कैसे वो जिंदा रहे। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोगजा जो है वो कुछ कील की मदद से वो ऊपर लटका हुआ रहता है और डोगजा ने जो एसिड फैलाया था और सरपेंट के पेट के अंदर का एसिड दोनों मिक्स होके पूरा का पूरा सरपेंट जो है उसका दिमाग खराब हो गया रहता है। इसी सरपेंट की जो है हालत खराब हो गई होती है और डोगजा इसी हालत में एसिड से बचते हुए जितना हो सके उतना डैमेज कर रहा होता है सी सरपेंट को। और जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे डोगजा जो है कुछ ज्यादा ही डिप्रेस होते हुए जा रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं और उसके दिमाग में कुछ इसी तरह चल रहा था, कितना टाइम हो गया है, क्या मैं मर रहा हूँ, क्या मैं जिंदा बच भी सकता हूँ, मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ इस कहानी का बल्कि मैं एक रीडर हूँ। लेकिन डोगजा है तभी हार नहीं मान रहा होता है, वो अपना पूरा का पूरा जोर लगाया हुआ रहता है। और कुछ देर बाद का हमें टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे सी सरपेंट जो है इतने देर के बाद मर गया होता है और डोगजा जो है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। तभी बियोंग आता है उसे बधाई देते हुए और उसके बाद जितने भी कॉन्स्टलेशन जो होते हैं वो डोगजा के लिए काफी खुश होते हैं। लेकिन डोगजा कुछ ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया होता है। तो ये पूरा एपिसोड देखने आपका शुक्रिया दोस्तों। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट में बताया था ये पूरा फैब कुछ ज्यादा ही बिजी रहने वाला, लेकिन फिर भी मैं ट्राई किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सायोनारा।